डॉ विजय वर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी डर को कंट्रोल करने में लगा दी। उन्होंने मशीनें बनाई, नई खोजें की और सोचा कि इंसानियत को डर से आजाद कर सकते हैं। लेकिन वही डर उनकी बर्बादी का कारण बन गया। उनकी अपनी बनाई चीज ने उनकी जान ले ली। उनकी जर्नी एक चेतावनी है। बड़े ज्ञान के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। कुछ दरवाजे एक बार खुल गए तो फिर कभी बंद नहीं हो सकते। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसने डर को जीतने की कोशिश की और उसी से हार गया। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जिसे हम खुद बनाते हैं। 7 जनवरी 2026 को न्यूरोसाइंस की दुनिया ने डॉ विजय वर्मा को खो दिया। वो दिल्ली के पास अपनी प्राइवेट रिसर्च फैसिलिटी में बेजान पाए गए। ऑफिशियल वजह एक्यूट कार्डियक फेलियर यानी हार्ट अटैक। एक ऐसे आदमी के लिए जो लगातार काम करने के लिए जाना जाता था, यह एक सिंपल एंडिंग लग रही थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। डॉ वर्मा एक विजनरी थे जो पॉसिबिलिटी की हद पर काम कर रहे थे। वो दिमाग के मैप को फिर से लिखना चाहते थे, सिर्फ उसे स्टडी नहीं करना चाहते थे। उनकी लैब उनका किला थी और आखिर में उनकी ग्रेव। शुरुआती डायग्नोसिस ने एक गहरा सवाल छुपाया। एक हेल्दी आदमी इतनी अचानक अकेले एक सेफ कमरे में कैसे मर सकता है? स्ट्रगल के कोई निशान नहीं, जबरदस्ती घुसने का कोई सबूत नहीं, बस एक आदमी कुर्सी पर और एक मिस्ट्री। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेटर्स ने और गहराई से जांच की, उन्हें एहसास हुआ कि किसी और चीज ने उनका दिल रोक दिया था। जवाब उनके शरीर में नहीं, बल्कि उनके दिमाग में और उनकी मशीन में था। डॉ वर्मा की किस्मत को समझने के लिए आपको उनकी ऑब्सेशन को समझना होगा। साइंस उनकी पूरी लाइफ थी। उनका कोई परिवार नहीं था, कुछ ही दोस्त थे और वो अपनी रिसर्च के लिए जीते थे। वो दिमाग को आखिरी वाइल्डनेस मानते थे जो इसके सबसे खतरनाक इलाके डर को मैप करने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि डर एक बायोलॉजिकल कमी है, एक ऐसी चीज जिसकी इंसानियत को अब जरूरत नहीं है। इस बिलीफ ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया, उन्हें नई खोजों की ओर पुष्ट और उन्हें रिस्क से अंधा कर दिया। उन्होंने खुद को अलग कर लिया, सेफ्टी और एथिक्स को रुकावट मानकर खात्मा कर दिया। अपने आखिरी महीनों में वो बेचैन थे, एक ऐसी घड़ी के खिलाफ दौड़ रहे थे जिसे सिर्फ वही सुन सकते थे। उन्हें यकीन था कि वो डर को जीत सकते हैं, कभी यह नहीं सोचा कि वो इसके पहले शिकार बन सकते हैं। वर्मा के काम के सेंटर में प्रोजेक्ट मिरर एन था, इंसानों के डर के रिस्पांस को कंट्रोल करने की एक सीक्रेट अटेम्प्ट। उन्होंने थ्योरी दी कि डर सिर्फ एक न्यूरल सिग्नल है और अगर आप इसे मिरर और कैंसिल कर सकें तो आप डर को ही खत्म कर सकते हैं। उनके इन्वेंशन न्यूरल एमिटर ने दिमाग के एमिगडाला में डर को बेअसर करने के लिए सोनिक वेव्स को प्रोजेक्ट किया। उन्होंने फोबिया, पीटीएसडी और एंजाइटी को ठीक करने का सपना देखा। इंसानियत को उसके साइकोलॉजिकल जेल से आजाद करना चाहते थे, लेकिन परफेक्ट मिरर बनाने के लिए उन्हें डर को पूरी तरह से समझना था, यहां तक कि उसे पैदा भी करना था। न्यूरल एमिटर डर को शांत भी कर सकता था और पैदा भी कर सकता था, सीधे दिमाग में शुद्ध डर को प्रोजेक्ट कर सकता था। यह एक ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी थी, जितनी प्रॉमिसिंग थी उतनी ही खतरनाक भी। वर्मा आग से खेल रहे थे, इंसान की सबसे पावरफुल इमोशन को अपने फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इलाज और हथियार के बीच की लाइन बहुत पतली थी, वो उसे पार करने वाले थे। इन्वेस्टिगेशन वर्मा की लैब पर केंद्रित थी, साइंस का एक किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। इसके सेंटर में द क्यूब था, एक साउंड प्रूफ सील किया हुआ एक्सपेरिमेंट रूम। जब पुलिस अंदर घुसी तो उन्होंने वर्मा को एक हाईटेक कुर्सी पर झुका हुआ पाया। उन पर सेंसर्स लगे थे, न्यूरल एमिटर बंद था। मशीन के लॉग्स से पता चला कि यह मैक्सिमम कैपेसिटी पर चला था, फिर इमरजेंसी मोड में बंद हो गया था, बिना किसी खराबी के निशान के। सिक्योरिटी लॉग्स से पता चला कि वर्मा अकेले द क्यूब में घुसे थे। सभी इंटरनल फुटेज करप्ट हो गए थे, एक मिस्टीरियस फोर्स ने साफ कर दिए थे। बाहर के कैमरों ने खाली गलियारों के अलावा कुछ नहीं दिखाया। कमरा बिल्कुल साफ था, कोई नुकसान नहीं,
कोई स्ट्रगल नहीं, बस एक मरा हुआ साइंटिस्ट और एक शांत मशीन। सिर्फ कुर्सी पर बैठा आदमी टूटा हुआ था। एविडेंस एक ही नतीजे की ओर इशारा करता था, कुछ बहुत बड़ा हुआ था जिसने मौत के अलावा कोई निशान नहीं छोड़ा। लैब शांत थी, लेकिन उसने जो सवाल उठाए वो बहुत शोर मचाने वाले थे। वर्मा के आखिरी एक्सपेरिमेंट ने खुद को मिटा दिया था, अपने शिकार को छोड़कर। जो हुआ उसका रहस्य डेटा में और उनके दिमाग में छुपा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने वर्मा की आखिरी रात के टुकड़ों और नोट्स से कहानी जोड़ी। अकेले द क्यूब में उन्होंने प्रोजेक्ट मिरर एन के अल्टीमेट टेस्ट की तैयारी की। उन्होंने न्यूरल एमिटर शुरू किया, एक बेसलाइन बनाने के लिए कम लेवल की डर की फ्रीक्वेंसी से शुरू किया। एक पल के लिए यह काम कर गया। उनके दिमाग में एंजाइटी दर्ज हुई। मशीन इसे कैंसिल करने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ गलत हो गया। एक फीडबैक लूप ने डर के सिग्नल को बेअसर करने की बजाय उसे बढ़ा दिया। एमिटर ने डर को प्रोजेक्ट किया, उनके दिमाग ने और ज्यादा रिस्पांस दिया और साइकिल कंट्रोल से बाहर हो गई। वो डर के तूफान में फंस गए थे। उनका शरीर ओवरवर्म हो गया था। उनका दिल अपनी लिमिट से तेज धड़कने लगा, हमले को सहन नहीं कर पाया। उनकी अपनी मशीन ने उनके दिमाग को उनके दिल पर चिल्लाने के लिए मजबूर किया, जब तक कि वह रुक नहीं गया। वर्मा का आखिरी एक्सपेरिमेंट उनकी मौत की वजह बन गया। ऑटोप्सी से एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। जबकि वर्मा का दिल फेल हो गया था, उनकी मौत के बाद उनका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव था। न्यूरल एक्टिविटी हाइपर सिंक्रोनस थी, एम्पलीट्यूड में अभूतपूर्व। उनकी मौत के बाद भी उनका दिमाग डर के फीडबैक लूप में ट्रैपडा हुआ था। न्यूरल एमिटर ने एक अनियंत्रित चेन रिएक्शन को ट्रिगर किया था, उनके दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। नुकसान अंदर से हुआ था, जैसे उनके दिमाग ने खुद को आग लगा दी हो। वर्मा ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो दिमाग को उसकी ब्रेकिंग पॉइंट से फायरे धकेल सकती थी। उनके एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ डर पैदा नहीं किया, बल्कि उसे हथियार बना दिया, उसे एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जो जान ले सकती थी। मौत की असली वजह हार्ट फेलियर नहीं थी, बल्कि अपने खुद के डर से घिरा हुआ दिमाग था। इसके इम्प्लीकेशंस चौंकाने वाले और डरावने थे। ब्रेक थ्रू वर्मा की एनक्रिप्टेड ड्राइव पर मिली एक छिपी हुई वीडियो डायरी से आया। उसमें उन्होंने एक खोज कबूल की। डर को सिर्फ कैंसिल या पैदा ही नहीं किया जा सकता था, उसे ट्रांसफर भी किया जा सकता था। न्यूरल एमिटर एक डर के रिस्पांस को रिकॉर्ड कर सकता था और उसे दूसरे दिमाग पर इम्प्रिंट कर सकता था। डर, उन्होंने महसूस किया, एक संक्रामक इमोशन था, दिमाग का एक वायरस। उन्होंने नोबल यूजेस की बात की, जैसे सैनिकों को ट्रॉमा से निपटने में मदद करना, लेकिन डर को हथियार बनाने का भी इशारा किया। खतरे को जानते हुए वो अकेले सीक्रेटली फायरे बढ़े। प्रोसेस को परफेक्ट करने के लिए उन्हें एक प्योर डर के सिग्नेचर की जरूरत थी, अपने खुद के। वो एमिटर का इस्तेमाल खुद में डर पैदा करने और रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे। आज रात मैं जानवर का सामना करूंगा और उसका मास्टर बनूंगा, उन्होंने कहा। अनजान थे कि वो अपना खुद का एपिटाफ रिकॉर्ड कर रहे थे। उनका आखिरी एक्सपेरिमेंट अज्ञात में एक छलांग थी और इसने उन्हें सब कुछ महंगा पड़ा। आखिरी पहेली का टुकड़ा वर्मा का कन्फेशन था। वो क्रिएटर और विक्टिम दोनों थे। उन्होंने हर सेफ्टी प्रोटोकॉल को बाईपास कर दिया, एम्बिशन से अंधे हो गए थे। उन्हें लगा कि वो जिन ताकतों को छोड़ रहे थे उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की साइकोलॉजिकल प्लेग के लिए पेशेंट जीरो बन गए। न्यूरल एमिटर का फीडबैक लूप उन्हें तुरंत ओवरवर्म कर गया। उन्होंने डर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें निगल लिया। उनकी मौत एक ब्रूटल लेसन है। जीनियस और पागलपन के बीच एक पतली लाइन होती है। वर्मा की लैब अब सील कर दी गई है, उनकी रिसर्च क्लासिफाइड है। ऑफिशियल कहानी एक दुखद हादसा है, लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वो इसे मॉडर्न एज के लिए एक भूतिया कहानी के रूप में देखते हैं। क्या उन्हें एक ऐसी शक्ति मिली जो इंसानियत के कंट्रोल के लिए बहुत खतरनाक थी? एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है, लेकिन उसने जो डर पैदा किया वो शायद अभी भी खामोशी में बना हुआ है।